नमस्कार। 18 मई 2025 को केतु का गोचर सिंह राशि में हो गया है। जो पहले की कन्या राशि में थे, उल्टा चलते हैं, वो सिंह राशि में आ गए। 7 जून से मंगल का गोचर भी सिंह राशि में हो गया है। वो पहले अपनी नीच राशि कर्क में थे, अब सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक रहेंगे सिंह राशि में। शास्त्र कहता है कुजवत केतु, यानी केतु का आचरण लगभग मंगल की तरह है। कुजवत कहा है मतलब के समान, लगभग मंगल के समान आचरण करते हैं। मंगल हमारी ऊर्जा है। इससे अलग मैं बता रहा हूं कि मंगल जो है वो हमारी ऊर्जा है और केतु उस ऊर्जा का विखंडन है, विस्फोट है, विच्छेद है। केतु को हमारी एस्ट्रोलॉजी में छाया ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में सिर्फ 7 ग्रहों की बात की गई है जो देवताओं के नाम पे है। 7 ग्रह देवता के नाम पे हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। वैदिक ज्योतिष में राहु केतु की गणना नहीं की जाती थी, लेकिन बाद में हमारे मनीषियों ने राहु केतु को भी इस गणना में स्थान दिया। तो राहु का स्वरूप जो है वो एक सौरभानु नामक दैत्य के ऊपर रखा गया, जिसका समुद्र मंथन में जिसने अमृत पी लिया था और भगवान विष्णु ने सिर छेद कर दिया था। तो सर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु, मतलब केतु के पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, हेडलेस प्लेनेट है। तो केतु का व्यवहार भी हेडलेस होता है। आप देखेंगे केतु से प्रभावित जातक जो होते हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनके पास दिमाग ही न हो। किसी की बात नहीं मानना, जिद करना, गुस्सा करना, चीज़ों को तोड़ फोड़ करना। केतु की महादशा में भी लोग आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो परिवार की बात नहीं मानता है, एकदम सेपरेटिव स्वभाव हो जाता है। केतु का स्वभाव सेपरेटिव है, थोड़ा विच्छेदात्मक, थोड़ा विस्फोटात्मक और थोड़ा ज्वलनशील। तो अभी सिंह राशि जो है वो एक अग्नि तत्व राशि है। तो अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी भविष्यवाणियां हो रही हैं, बहुत सारी घटनाओं को भी इससे जोड़ा जा रहा है। इसके अभी एक प्लेन क्रैश, फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो वार चल रही है, उन सभी चीज़ों को इससे, इस केतु और मंगल के इस गोचर से जोड़ा जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भी ऐसी स्थितियां बनी थी। लेकिन क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? थोड़ा समझ लेते हैं। केतु अभी 18 मई से वो सिंह राशि में आए हैं। वो उल्टा चलते हैं, मतलब वो पहले 30 डिग्री, फिर 29, 28, 27 करते 0 डिग्री पे आएंगे। धीरे धीरे वो कर्क राशि की तरफ चले जाएंगे। मतलब सिंह के 30 से शुरू करेंगे और उल्टा चलते हुए 0 पे आएंगे, फिर कर्क के 30 में चले जाएंगे। तो ये 30 डिग्री जो है वो 9 नक्षत्र के 9 चरणों से बनी होती है। 2.25 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 2.25 नक्षत्र के 9 चरणों से केतु की ये चाल 18 महीने में पूरी होती है। 30 डिग्री में 9 चरण आते हैं। तो केतु लगभग 2 महीने एक चरण में रहते हैं। आप समझ लीजिए 9 चरण 18 महीने, लगभग 2 महीने। तो सिंह राशि में केतु का नक्षत्र पहले पड़ता है मघा, उसके बाद शुक्र का नक्षत्र पड़ता है पूर्व फाल्गुनी, उसके बाद सूर्य का एक नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण पड़ता है, जिसमें केतु अभी रहेंगे। मैंने बताया एक चरण में वो 2 महीने रहते हैं। 18 मई से 18 जुलाई के आसपास तक, वो लगभग 18-19 जुलाई तक वो रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी में। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है और सिंह राशि में पड़ता है। तो अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह के स्वामी का नक्षत्र और दाह करता हो जाता है और उसमें अग्नि तत्व उसका बढ़ जाता है। तो केतु अभी इन 2 महीनों में, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी में रहेंगे, इसलिए वो उस नक्षत्र की
फायर ज़्यादा है, तो इसलिए इन 2 महीनों में नक्षत्र के फायरी चरण में वो रहेंगे। अब मंगल का क्या है? मंगल 7 जून को आए हैं और वो भी जुलाई के लास्ट वीक तक रहेंगे। अभी लगभग इस 25 तारीख तक, आज 19 जून है, 25 तारीख तक लगभग मंगल केतु के नक्षत्र मघा में रहेंगे। मघा में ही उन्होंने एंटर किया है और मघा में वो करीब 25 जून तक रहेंगे। मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरा अनुमान है। आज 7 डिग्री के हैं मंगल, तो 21-22, आज 19 तारीख है, 25 तारीख तक वो मघा में ही रहना चाहिए, 24 तक। तो मघा केतु का नक्षत्र है। केतु भी इसी राशि में थोड़े दूर पे एक दूसरे दाहक नक्षत्र में, अग्नि तत्व नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और केतु के नक्षत्र में मंगल बैठे हैं जो कि स्वयं फायर हैं, सिंह राशि फायर है। तो ये जो स्थितियां हो रही हैं, ये इस फायर तत्व की अधिकता, जो ब्रह्मांड है वो एनर्जी का बैलेंस है। इसी ब्रह्मांड में, जिस सौरमंडल में हम रहते हैं, हम ऊर्जाओं से ही हम संचालित होते हैं। तो अभी इन दोनों ग्रहों का एक अग्नि तत्व राशि में बैठ के और फायरी नक्षत्रों में होने के कारण ये सब घटनाएं हो रही हैं। लेकिन क्या कोई बड़ी घटना हो सकती है जिसका पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि विश्व युद्ध हो सकता है, बड़ी कोई बात हो सकती है, बड़ा कोई, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा मुझे जो लगता है, मेरा जो अनुमान है, ऐसी कोई बड़ी घटना अभी होने की गुंजाइश कम है। कब है? 22 जुलाई को, 22, 23, 24 इन तिथियों के बीच में, 22 जुलाई की शाम से लेकर 24 जुलाई की सुबह तक, केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएंगे। उसके चौथे चरण में 26 डिग्री 30 मिनट, 20 से 40 मिनट के बीच उस समय रहेंगे। मंगल भी उस समय पूर्वा फाल्गुनी के चौथे चरण में 20 से मतलब चौथे चरण में 26 डिग्री से लेके और 27 डिग्री के बीच में, इन 3 तिथियों में, इन 1.5 दिनों में, 36 घंटों में रहेंगे। तो ये 36 घंटे यानी 22 जुलाई की शाम, 23 जुलाई का दिन और 24 जुलाई की सुबह, यह ऐसी स्थिति बनती है कि दोनों ही ग्रह एक ही डिग्री में, एक ही राशि में मौजूद रहेंगे। उस दिन कोई बड़ी घटना हो सकती है। किसी भी घटना का सटीक पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, ज्योतिष संभावनाओं पे कार्य करता है। तो उस दिन कोई बड़ी घटना हो सकती है, या कोई बड़ा निर्णय हो सकता है, या कोई बड़ा कुछ ऐसी घटनाक्रम हो सकता है जिससे सभी के ऊपर प्रभाव पड़े। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ये ब्रह्मांड जो है वो एनर्जी से ही बैलेंस है, और जब कहीं एनर्जी में ये डिसबैलेंस आता है, अधिकत्व या बहुत न्यूनता हो जाती है, तो कुछ न कुछ अवश्य होता है। तो ऐसा अनुमान है कि 22, 23, 24, खासकर 23 जुलाई, उस दिन कोई बड़ी घटना हो सकती है। तो ये, इसके बाद फिर मंगल अगली राशि में चले जाएंगे और केतु फिर उल्टा गोचर करते हुए अपनी यात्रा जारी रखेंगे। तो मंगल केतु की युति से कोई अगर घटनाक्रम होना है तो 23 जुलाई को हो सकता है, या उसके आसपास, 22 की शाम को, 23 को, 22 की रात में, 23 को सुबह, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन एक ह्यूमनिस्ट होने के नाते, एक मानवतावादी होने के नाते, हम सभी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसी कोई घटना न होने दें। महादेव से हम अनुरोध करेंगे कि सृष्टि का संतुलन वही बनाते हैं, सभी तत्वों को वही बैलेंस करते हैं, तो ऐसी कोई घटना न हो और
चीजें यथावत चलती रहें, इसी में सबका कल्याण है। नमस्कार।